ओके, तो करते हैं शुरुआत लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 के बाद जो लास्ट लेक्चर है वो मंडे को होगा, और उसमें नीट और मेंस के जो क्वेश्चन है अब हम करने के लायक हो गए हैं। वो सारे क्वेश्चन जितने भी नीट मेंस के मैंने बताए थे वो सारे के सारे हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। इम्परफेक्ट, कोई परफेक्ट ना हो तो इम्परफेक्ट या फिर डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है ना, जो डिफेक्ट वगैरह होते हैं सॉलिड के वो। तो यहाँ पर कुछ सबसे पहले हमें जो जरूरत है वो है कि हम जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये भी अब जल्दी ही शुरू होने वाला है, और कई बच्चों ने कहा है कि सर हमें थोड़ी रिवीजन अपने खुद के जो नोट्स हमने बनाए वहां से भी करवाओ। तो यहाँ से भी हम अगले चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, जो खुद के जो नोट्स हैं जो आपके पास अवेलेबल है पीडीएफ में। ओके, तो फिलहाल जो हमारे पास है उसे देखते हैं। सबसे पहले हमें ये डायग्राम जो फ्लो चार्ट है ये देखना जरूरी है। तो ये वो फ्लो चार्ट है इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड को की बात करें तो। ओके, ये वो फ्लो चार्ट है, ठीक है। अगर इस फ्लो चार्ट की बात करें तो क्रिस्टल डिफेक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट जो है ये आपके स्टोशियोमेट्री, इम्प्योरिटी और नॉन स्टोशियोमेट्री होते हैं। और स्टोशियोमेट्री नॉन आयनिक आयनिक होंगे, आयनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैंकल और शॉर्टकी होगा, और यहाँ पर आपका वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाया जाएगा, ठीक है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में आपको याद होगा NaCl और SrCl2, कैसे भूल सकते हो यार। NaCl और SrCl2 की कैसे कैसे इम्प्योरिटी डाल डाल दी थी, वो भी सारा का सारा आएगा। अच्छा, तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक दो तरह के होते हैं, मेटल डेफिशिएंसी, इसके अंदर हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, वो भी आज की क्लास में। कौन से? ये Fe अगर 0.93 है, ऑक्सीजन 1.00 है, तो बताइए परसेंटेज किसकी, Fe2 पॉजिटिव की और Fe3 पॉजिटिव की। तो ऐसे न्यूमेरिकल आज की क्लास में हम करने वाले हैं। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। अच्छा, एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरह के होंगे, एक एनायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन, ठीक है ना, एनायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा कैटायन। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जिसमें पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट से होती है शुरुआत। तो यहाँ पर हम जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं आपका जो डिफेक्ट है। ओके, तो सबसे पहले ये दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है। यहाँ पर पॉइंट डिफेक्ट तीन तरह के हैं, स्टोशियोमेट्री, नॉन स्टोशियोमेट्री और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अगर बात करोगे स्टोशियोमेट्री की तो ये दो तरह के होते हैं, एक नॉन आयनिक और एक आयनिक। इन नॉन आयनिक की अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो नॉन आयनिक में आते हैं आपके इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। और इसकी आयनिक की बात करूं तो यहाँ शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट आता है आपका, ठीक है। यहाँ इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं आपके ये नॉन आयनिक में, ठीक है। इन्होंने स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट में ना मेजर मेजर डिफेक्ट की बात की है कि पहले तो स्टोशियोमेट्री होती क्या है। देखो, स्टोशियोमेट्री ये होती है कि अगर मान लो आपके पास NaCl है, ठीक है। अब NaCl के आप 54 मॉलिक्यूल, 54 Na 54 Cl ले लो, तब भी आपका कैटायन और एनायन का जो रेशियो है ये वही आएगा, 1/1, कैंसिल होने के बाद 1/1 वही आएगा जो प्योर NaCl कंपाउंड का होता है। जो रियल NaCl मॉलिक्यूल का कंपाउंड का होता है 1/1, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के रियल केमिकल फॉर्मूला से मैच कर जाएगा हर बार। जैसे इनकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो बिटवीन द कैटायन एंड एनायन हमेशा सेम रहेंगे बाई एज रिप्रेजेंटेड बाई मॉलिकुलर फॉर्मूला, जैसा कि मॉलिकुलर फॉर्मूला में ओरिजिनली दिखाया गया है। उनकी रेशियो चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी सोडियम आ जाए, कितने भी Cl आ जाए, जब आप उसको डिवाइड करोगे तो आंसर तो भाई 1/1 ही आएगा, जो रिप्रेजेंट करेगा आपका रियल केमिकल या फिर मॉलिकुलर फॉर्मूला को। ब्रॉडली इन्होंने क्या करा है, जो मेजोरिटी में स्टोशियोमेट्री और शॉर्टकी और फ्रैंकल को डिस्कस किया है, लेकिन हम इससे पहले डिस्कस करेंगे कौन सा, नॉन आयनिक, जो कि होता है हमारा इंटरस्टिशियल और वैकेंसी डिफेक्ट। तो देखते हैं भाई कौन सा इंटरस्टिशियल है और कौन सा वैकेंसी है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जहां पर बाहर से कोई आयन आता है, जैसे
इंटरस्टिशियल की अगर बात करें, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम जो ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइट पर, उसका कोई चार्ज नहीं होता पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, ऐसा करने से डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, इसकी सब्सटेंस की इंक्रीज हो जाती है, बाहर से अगर कोई आए तो। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर एटम्स मिसिंग होते हैं, सम ऑफ द लैटिस साइट आर वैकेंट, खाली होती है। ठीक है, इसे कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, और ये अकेला ऐसा डिफेक्ट है इंटरस्टिशियल, सॉरी, अकेला ऐसा डिफेक्ट है जहां जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती है, बाकी कहीं में डिक्रीज भी होती है, और कहीं में सेम रिमेन सेम भी रहती है। ठीक है, तो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई आयन आपको नहीं दिखाना है। ठीक है, ये इस तरीके से अगर अपनी एनसीईआरटी की भी अगर बात करो तो ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है। देखो, इन्होंने एटम तो दिखाए हैं लेकिन इन पर कोई आयन नहीं दिखाया, तो ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट है। नो डाउट जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मास डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इंटरस्टिशियल जो डिफेक्ट होगा वो कैसा होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो होगा जहां बाहर से एटम ऑक्यूपाई कर लेंगे, इससे डेंसिटी नो डाउट क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये था आपका वैकेंसी और इंटरस्टिशियल के बारे में। अब हम आते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, और नॉर्मल लाइफ से मेरा मतलब है सीधे सीधे शॉर्ट की और फ्रैंकल पे। शॉर्ट की फ्रैंकल नो डाउट देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी जितनी तारीफ कर लो उतनी कम है। शॉर्ट की क्या होता है, शॉर्ट हो जाना, शॉर्ट का मतलब कम हो जाना। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, शॉर्ट की मतलब शॉर्ट हो जाना, कम हो जाना। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, तो कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट है ये। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिस होगी सीधे सीधे। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है पूरा लैटिस, लेकिन यहाँ अगर आप देखोगे तो दो पोजिशन इसकी जो क्या होंगी, वो वैकेंट होगी। ठीक है ना, तो एक अगर देखा जाए तो ए वैकेंट है, एक देखा जाए तो बी वैकेंट है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रही, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं, इसके बारे में, किसके बारे में, शॉर्ट की डिफेक्ट के बारे में। ये अभी भी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है ना, और अगर ऐसा हो तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि ये बात थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये नीट में आने लायक है, तो जो बच्चे सीबीएसई पे ही फोकस करना चाह रहे हैं, सिर्फ रिवीजन करना चाह रहे हैं, तो भाई आपको इनसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। कितनी अजीब बात है, शॉर्ट की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं कंपेरेटिवली फ्रैंकल के। अच्छा, और स्मॉल डिफरेंस, ये बहुत बड़ी बात है, स्मॉल डिफरेंस इन साइज, दोनों के साइज में जो डिफरेंस होता है ना वो क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है, डिफरेंस जो है साइज में बहुत कम है, यही वजह है ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, वाई NaCl, वाई KCl, वाई सीजियम क्लोराइड शो शॉर्ट की डिफेक्ट, तो आप कहोगे क्योंकि इनमें जो डिफरेंस है, स्मॉल साइज डिफरेंस है, जो साइज का डिफरेंस है बहुत ही कम है, इसीलिए ये शॉर्ट की डिफेक्ट शो करते हैं। फ्रैंकल में यही डिफरेंस ज्यादा होगा आपका, और इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन इसके मिसिंग होते हैं, इसीलिए ये शो करता है। AgCl को मैंने अलग कलर से दिखाया है, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें कुछ तो खास बात है। AgBr एक ऐसा केस है जो शॉर्ट की और फ्रैंकल दोनों में होता है। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करें तो स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन अपनी जगह से मिस हो जाए और जाके किसी अपनी जगह जहां से मिस हुआ है वहां पर एक खाली जगह आ जाएगी, होल, और इंटरस्टिशियल साइड पे जाकर ऑक्यूपाई हो जाए। जैसे ये एक परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस है, और यहाँ पर स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन का मतलब पॉजिटिव ही आपका डिसलोकेट होगा, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका यहाँ से ऑक्यूपाई हो गया, यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, तो मास में कोई फर्क नहीं हुआ, तो डेंसिटी रिमेन सेम, तो डेंसिटी तो भाई सेम है, नो डाउट। अच्छा, और क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी बिल्कुल वैसी है, और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज होगी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेंसिटी रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं उस केस में, मैंने फिर बोल रहा हूँ नीट के लिए। अच्छा, आगे की अगर बात करें तो जो डिफरेंस, साइज में डिफरेंस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यही वजह है कि ये फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आप देखोगे तो यहाँ Ag का साइज आपको लगेगा कि यार Ag तो 47 है, Cl तो 17 है, इसका साइज तो बड़ा होना चाहिए। नहीं, आप गूगल पे सर्च करो, सिल्वर का साइज छोटा होता है कंपेरेटिवली।
केस होंगे, एक्सेप्शन केस होंगे। यहाँ पर Ag का साइज छोटा होता है, यहाँ पर Ag का, यहाँ जिंक का साइज छोटा होता है। जिंक सल्फाइड भी एग्जाम में आ चुका है कि ये कौन सा डिफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो AgBr यहाँ भी अलग कलर से है, इसका मतलब ये दोनों में आता है। फ्रैंकल में भी AgBr इज हैविंग बोथ टाइप ऑफ डिफेक्ट, फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट शो करता है AgBr। बात कर लेते हैं जल्दी से नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है। तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट होते हैं जहां पर आपकी कैटायन और एनायन की रेशियो बिल्कुल केमिकल फॉर्मूले के सेम की तरह सेम नहीं होती, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर रेशियो वो डिस्टर्ब हो जाएगी। डिफेक्ट स्टोइचोमेट्रिक और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, यहाँ पर क्या होता है, कैटायन और एनायन की जो रेशियो है जो डिस्टर्ब कर दे स्टोइचोमेट्री को, यानी रेशियो को डिस्टर्ब कर दे, उसे कहते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। अब कैसे कैसे डिस्टर्ब होंगे, ये लगातार आते रहेंगे क्वेश्चन, देखना आप कैसे कैसे हैं। सबसे पहले है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी के अंदर आपका एफ सेंटर आता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन का मतलब जो नेगेटिव चार्ज होते हैं उनकी वैकेंसी कम हो जाते हैं। जैसे अगर आप एक परफेक्ट क्रिस्टल को, जैसे NaCl को अगर आप वेपर में गर्म करते हो, जैसे ये देखो, ये इन्होंने बहुत बढ़िया, ये आपके जो नोट्स हैं ये भी भाई बहुत किसी से कम नहीं है। ये जो स्टूडेंट है ये भी बहुत बढ़िया नंबर लेके गई थी। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका परफेक्ट NaCl क्रिस्टल था, लेकिन आपने इसको सोडियम वेपर में गर्म कर दिया, जिसकी वजह से, गर्म होने की वजह से अंदर का Cl नेगेटिव निकला बाहर, ये आ गया बाहर, और इसने नेगेटिव ने सोडियम को, जो पहले सोडियम एटम था, उसको मजबूर कर दिया एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए। तो उसने वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो क्या बन गया, Na पॉजिटिव। अब वो आपस में कंबाइन होंगे NaCl, और जो इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया था वो जाकर इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है। ये इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर ऑक्यूपाई हो गया। अच्छा, इसके अलावा जब ये इंटरस्टिशियल साइट पे ऑक्यूपाई हुआ, तो ये इंटरस्टिशियल साइट पर ऑक्यूपाई हुआ, इसी को बोलने लग गए हम क्या, एफ सेंटर। ये एफ सेंटर है आपका, ठीक है। और एफ सेंटर जो है, ये एफ सेंटर को बोलते हैं फार बेंजेंटर सेंटर। तो इसकी डेफिनेशन सिंगल लाइन की डेफिनेशन है, आज में जो नई है आपके नोट्स है, नए नोट्स है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया डेफिनेशन है, उसको भी देखेंगे। इसकी वजह से येलो कलर शो करता है NaCl, पिंक कलर शो करता है LiCl, और KCl शो करता है लाइलैक कलर, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्या कलर शो करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा ये डेफिनेशन तो है ही है, क्रिस्टलोग्राफिक डिफेक्ट, जिसकी वजह से एनायनिक वैकेंसी हुई। एनायनिक वैकेंसी देखो, मेटल एक्सेस हो गए और एनायन कम हो गए। मेटल एक्सेस ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, अगर आप देखोगे यहाँ पर मेटल यानी Na सोडियम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन Cl कम हो गए, 1 2 3 4 5, Cl कम हो गए, एनायनिक वैकेंसी, इसे बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी। और मेटल क्या हो गए, एक्सेस, देखो हो गए ना 6, ज्यादा हो गए, क्लियर। तो अब हम चलते हैं इससे आगे। इससे आगे की जो टॉपिक है उनमें मेटल एक्सेस ड्यू टू, यहाँ भी उन्होंने देखो वही सारा खेल बताया, KCl NaCl ऐसा शो करते हैं, वही तो NaCl को हीट करेंगे सोडियम वेपर में, तो कुछ सोडियम एटम क्या करते हैं, डिपॉजिट होते हैं NaCl पर, Cl जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं, बाहर आ जाएंगे और Na के साथ कंबाइन हो जाएंगे, NaCl बना लेगा, और उसकी जगह पर, Cl की जगह पर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा उसको, ठीक है। आगे चले तो यही वही वाली बात सारी बता रहे हैं। एनायन साइट ऑक्यूपाई बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं एफ सेंटर। देखो हम कितनी 4 लाइन की डेफिनेशन देख रहे थे, और यहाँ देखो डेफिनेशन, एनायन साइट ऑक्यूपाई बाय अनपेयर इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एफ सेंटर, दैट्स इट। यहाँ पर कलर शो करता है LiCl पिंक, और KCl आपका वायलेट कलर शो करता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो एक बार, मेटल एक्सेस ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, ये जो चीज है ये इतनी क्लियर होती नहीं बच्चों को, बस रट्टा मार लेंगे, होगा खेल खत्म। ऊपर वाले तो चलो क्लियर है एफ सेंटर की वजह से। यहाँ पर क्या होता है कि समटाइम, कई बार जब हम जिंक ऑक्साइड को देखते हैं तो नॉर्मली ये व्हाइट कलर का होता है, लेकिन ऐसे इसको हीट कर दोगे तो ये आपका ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, और कई बच्चे लिख देते हैं इसके लिए भी इट इज ड्यू टू एफ सेंटर। जहां कलर आ गया इट इज ड्यू टू एफ सेंटर, ये गलत है।
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मेटल एक्सेस कैसे हुआ, एक्स्ट्रा कैटायन से हुआ। मैं बताता हूँ कैसे। जब जिंक ऑक्साइड का एक क्रिस्टल था, उसको आपने गर्म कर दिया, तो उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस होने की वजह से उड़ गए, यानी लैटिस साइड से ऑक्सीजन गैस बन के गायब हो गए। अब जब ये ऑक्सीजन गायब ही हो गए तो ओ को क्रॉस कर दो, हटा दो। जब ऑक्सीजन गायब हो गए तो बताओ रह क्या गया, रह गए आपके जिंक, जिंक रह गया। इसका मतलब जिंक तो एक मेटल है। अब मेटल क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, मेटल एक्सेस। ठीक है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, यानी अब ये जो कैटायन है ये चले जाने की वजह से लैटिस साइट में अब एक्स्ट्रा दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं कि बाहर से कोई कैटायन आया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका रीजन यही है आपका कि रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ये जो कैटायन है इनकी संख्या बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन। तो यहाँ पर मेटल आयन जो है यहाँ एक्स्ट्रा हो जाते हैं। देखो ये लिख रखा है, मेटल आयन बिकम एक्स्ट्रा, समटाइम एनायन वैकेंसी बिकम लेस और मेटल आयन बिकम एक्स्ट्रा विच क्रिएट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है ना, तो इसका एक और भी प्रॉपर आंसर आएगा, वो हम देख लेंगे। ये देखो बार बार वही बात बोला है, Zn2 पॉजिटिव आयन बिकम एक्स्ट्रा एंड क्रिएट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। क्लियर। और आगे चलते हैं। अब है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जो कि नॉन स्टोशियोमेट्री की दूसरी क्लासिफिकेशन है। इसी के अंदर हमें न्यूमेरिकल मिलेंगे। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बड़ा सिंपल है भाई, बहुत बड़ा सिंपल सा। इसको एक डायग्राम को अगर आप सिर्फ इस पे डायग्राम पे फोकस करना, ज्यादा नहीं, बस इस डायग्राम पे आप फोकस करो थोड़ा सा। इस डायग्राम में एक अच्छी सी दुनिया होती थी, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव। हुआ क्या कि ए पॉजिटिव गायब हो गया और उसकी जगह क्या आ गया, A2 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये A2 पॉजिटिव आ गया। तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू मिसिंग कैटायन, ये मिसिंग कैटायन है। और अगर मैं इसका एग्जांपल देके चलूं तो देखना एक बार ध्यान से, फिर से हमारे खुद के जो नोट्स हैं वो ये देखो एक बार, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसको समझने के लिए मैं और पूरी कोशिश करता हूं एक अच्छी तरह से इसे समझाने के लिए। एक नया सेक्शन चाहिए होगा, ओके। तो देखो जरा ध्यान से, इसके लिए भी आपको रटना वगैरह जो है वो छोड़ देना पड़ेगा। बहुत सिंपल से वे में ये एक्सप्लेन हो सकता है। देखो ये नॉर्मली 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ऐसे ही 1 2 3 और 4, ये 4 ऐसे क्रिस्टल आ गए। एक आपका Fe2 पॉजिटिव है, एक आपका O2 नेगेटिव है। ठीक है ना, मैं इसको O2 नेगेटिव लिख देता हूँ, 2 नेगेटिव। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव। टोटल आपके 12 हैं, ये 12 एटम्स या आयन बोल दो। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव जो है वो Fe2 पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है वो O2 नेगेटिव है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, अगर मैं 3 इसको पॉजिटिव को गायब कर दूं, 3 पॉजिटिव मैंने गायब कर दिए, ये 3 पॉजिटिव गायब कर दिए, और उनमें से एक के पास अगर क्या आ जाए, ये 3 पॉजिटिव अगर गायब हो जाए और एक के पास क्या आ जाए, सीधा सीधा यहाँ आ जाए Fe3 पॉजिटिव, और एक के पास इस वाले हिस्से पे क्या आ जाए, Fe3 पॉजिटिव। तो आप देख रहे हो क्या हुआ है, इस पूरे लैटिस के अंदर कहने को तो ये FeO है, लेकिन ये प्रॉपर FeO नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पोजीशन बिल्कुल वैकेंट है, खाली पड़ी हुई है। ये पोजीशन जो है ये बिल्कुल वैकेंट है, ये खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल कुछ है ही नहीं इसके अंदर। लेकिन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है। क्यों? क्योंकि 2 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और ये जो 3 पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है ना, 2 पॉजिटिव हटके 3 पॉजिटिव आ चुके हैं। तो इसके ऐसा करने से यहाँ पर एक वैकेंसी नॉर्मली आनी थी। और पूरे लैटिस के अंदर कोई कहे ना FeO ऐसे लिख दे तो सभी के दिमाग में चलेगा अच्छा 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, लेकिन नहीं, ये नॉन स्टोशियोमेट्री है। इस Fe के अंदर दो चेहरे, दो मुंह चेहरा छुपा हुआ है। एक तो 2 पॉजिटिव है और एक 3 पॉजिटिव है, दोनों हैं इस क्रिस्टल के अंदर।
तो अब मैं अगर आपसे कहूं क्या यहाँ पर कैटायन और एनायन की जो रेशियो है क्या ये रियल फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रही है? आंसर है नो, बिकॉज यू कैन सी हियर जो पॉजिटिव है वो कितने हैं आपके 6 हैं, 2 3 4 5, 5 ही है पॉजिटिव, और नेगेटिव क्या है 6 है, लेकिन फॉर्मूला तो FeO है। तो क्या ये 1 1 रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? आंसर है नो, दिस इज नॉन स्टोइचियोमेट्री। ठीक है ना। और इसी की वजह से ये इतना एक्सप्लेन मैंने इसलिए किया है ताकि मेरे लिए न्यूमेरिकल समझाना जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसको करते हैं तो इसमें अब न्यूमेरिकल सेक्शन को देखोगे तो आपको ये न्यूमेरिकल सेक्शन बड़े इजी लगेंगे, आसान से। तो यहाँ पे ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। देखो, इन ए क्रिस्टल ऑफ FeO, यहाँ Fe2 पॉजिटिव आयंस आर मिसिंग होते हैं, लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और कुछ उनकी जगह जो है वो कौन ले लेते हैं? Fe3 पॉजिटिव ले लेते हैं। तो वही बात होगी, 3 Fe मिसिंग होगी और 2 Fe3 पॉजिटिव जो है वो आ गए उसकी जगह। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। और न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत आसान है। तो पहला न्यूमेरिकल, मेरे को 4 न्यूमेरिकल लिख रखे हैं मैंने, 4 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल आज करवाने हैं। तो पहला न्यूमेरिकल होता है आज की क्लास में शुरू। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? तो भाई ये है आपका इस तरीके से न्यूमेरिकल, ये जो आपके नोट्स हैं यहाँ पर इस तरीके से नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो शो करता है फॉर्मूला कौन सा? Fe 0.931, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ Fe2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव का फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ। तो नो डाउट यार ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोर्ड में आ चुका है। तो हम पहले क्या लिखेंगे? हमारे पास केस है यहाँ पर Fe 0.93, ऑक्सीजन 1.00, पॉइंट काट दो, अपॉन में आ गया 100, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो नया केस आपके सामने आ गया Fe 93, ऑक्सीजन 100। तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 93 आयरन एटम ऑक्यूपाई विद 100 ऑक्सीजन एटम। और इन 93 आप चाहो तो कैटायन एनायन की रेशियो निकाल के देख लो, तो ये आपको नॉन स्टोइचियोमेट्री दिखाई देगा। तो इन 93 के अंदर मान लो अगर 10 मॉलिक्यूल Fe2 पॉजिटिव के हैं, तो बताओ कितने मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, कितने आयरन Fe3 पॉजिटिव के होंगे? तो माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 83 जो होंगे वो Fe3 पॉजिटिव के होंगे, यानी दोनों के दोनों है। लेकिन अगर मैं इसको बोल दूं ये X है, Fe2 पॉजिटिव X है, तो बताओ ये कितना होगा Fe3 पॉजिटिव? तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 93 माइनस X होगा ये वाला। क्लियर? तो वही बात इसने बोल दी है, लेट कर लिया Fe2 पॉजिटिव X है तो Fe3 पॉजिटिव 93 माइनस X हो गया। ठीक है, अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का जो पोर्शन है वो देखो कैसे होगा। फिर से नोट्स लेते हैं अपने प्रॉपर। तो करने का जो तरीका है वो ये है, आपने उसको लेट कर लिया, लेट नंबर ऑफ Fe2 पॉजिटिव जो है उनको X कर लिया, तो नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 93 माइनस X। और क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो बैलेंस है, ठीक है, तो इस पे चार्ज क्या है? X पे चार्ज नंबर क्या है? 2 है। अगर मान लो यहाँ पर एक नॉर्मल क्रिस्टल लेता मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव है, तो ये 2 नेगेटिव है। अच्छा, अगर मैं लेता यहाँ Al2O3 को, तो यहाँ Al पे चार्ज कितना है भाई? 2 को मल्टीप्लाई कर दो +3 से, जो कि इक्वल एंड अपोजिट होगा। देखो यहाँ ऑप्शन -2 को, नंबर को पहले लिखो, नंबर को मल्टीप्लाई कर दो -2 से, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। बस वही काम जो यहाँ किया है हमें यहाँ भी करना है। यहाँ पर क्या है? 2 पॉजिटिव और ये इसके नंबर हैं, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 पॉजिटिव से। क्लियर? प्लस में यहाँ ये नंबर है, तो नंबर को मल्टीप्लाई कर दो किससे? 3 पॉजिटिव से। Fe3 पॉजिटिव का मतलब नंबरिंग क्या है चार्ज की? +3 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है आपको। और जो भी आंसर है, अभी तो ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन तो बेचारा सिंपल सा है, वो तो -2 ही शो करता है। और इसके जो मॉलिक्यूल है वो कितने मान लिए हमने? Fe 93 है, ऑक्सीजन 100 है, तो 100 को मल्टीप्लाई करना है इससे, इज इक्वल टू 0। अब पूरा सॉल्व आप करोगे तो यहाँ से आपको X की वैल्यू नजर आएगी निकलती हुई, और वो बड़ा सिंपल वे में कैलकुलेशन करनी है, X की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो ये आपकी X की वैल्यू यहाँ से आती है, ऐसा करने पर 79। तो X जो 79 आपने मान रखा था वो क्या था? Fe2 पॉजिटिव। तो पता लग गया Fe2 पॉजिटिव 79 है, और 3 पॉजिटिव जो है आपका वो आ गया 40।
फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में फर्क है। देखो Fe2 पॉजिटिव की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे भाई 79 बाई टोटल कितना हो गया 93 इंटू में 100 कर दोगे तो ये आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सिर्फ फ्रैक्शन निकालना है तो 79 बाई 93 करके इतना छोड़ दो और जो भी फ्रैक्शन आए आपका, जैसे यहाँ पर आया 0.85, ठीक है, तो ये आपका फ्रैक्शन होगा, इतना छोड़ सकते हो। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में फर्क होता है। एक तरह का न्यूमेरिकल होता है यहाँ पे खत्म, आगे चलते हैं कहानी को लेके। तो कहानी में अब आगे क्या है, ये एक और क्वेश्चन उन्होंने दिया है जो करने को तो यार आप भी कर लोगे, नो डाउट कि इसमें कुछ खास है, लेकिन ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन देते हैं। अब की बार 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव निकालना है, अब की बार सिर्फ 0.9 ही है, पॉइंट काटो इसको अपॉन में 10, तो ये क्या आ गया आपका 9 और 10 आ गया। अब इस 9 में से कुछ आयरन 2 पॉजिटिव भी है और कुछ आयरन 3 पॉजिटिव भी है, तो 2 पॉजिटिव वाले को अगर एक्स मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स हो गया। फिर से वही वाला खेल करना है हमें कि यहाँ पर नंबर क्या थे एक्स है और चार्ज ये रहा मल्टीप्लाई, नंबर ये है चार्ज ये है प्लस 3 इसका ये वाला 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ अब की बार 10 है ऑप्शन के, तो आंसर आ जाएगा आपका इस तरीके से परसेंटेज। एक्स की वैल्यू 7 आ गई, 7 का मतलब समझ जाओ परसेंटेज निकल जाएगी इसकी और इसकी दोनों की। अच्छा ये क्वेश्चन जो है ये नीट में आया हुआ था, इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि यार ऐसे कैसे कर सकते हैं हम इसको। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ Cu2 सिंगल पॉजिटिव एंड 2 पॉजिटिव की परसेंटेज निकालनी है इन Cu2O। यहाँ कई बच्चे ये बोलते हैं सर यहाँ तो हम पॉइंट काटेंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये तो यार Cu15 ऑक्सीजन 10 हो जाएगा। और आपने तो सर कहा था कि जो कॉपर वाला जो है ये कम होते हैं, मेटल डेफिशिएंसी होती है। नहीं, यहाँ मेटल बिल्कुल डेफिशिएंसी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो कॉपर ऐसा नहीं होता, कॉपर 1.5 नहीं होता, कॉपर 2 ऑक्सीजन ये होता है रियल, कॉपर ग्लैंस बोलते हैं इसको, कॉपर पायरेट भी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला रियल होता है, तो 2 की जगह कम हो गए ना 1.5 हो गए, तो ये मेटल डेफिशिएंसी ही है, ठीक है ना, ये मेटल डेफिशिएंसी ही है। जिस तरह से आयरन आपने देखा 0.93 और ऑक्सीजन 1 हो गया, तो हाँ जी, हाँ जी ये 1 से कम हो गया ना आयरन, हाँ जी ये मेटल डेफिशिएंसी ही है। क्लियर? अब आप इसको भी क्वेश्चन को कर सकते हो बड़ा नॉर्मली यार, जैसा अभी हम अब तक करते आए हैं। इसको एक्स मान लिया तो ये 15 माइनस एक्स हो गया, बिल्कुल होगा। और फिर वही मल्टीप्लाई करना है इसको, भाई सिंगल पॉजिटिव वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पॉजिटिव वाले को 2 से कर दिया, और इसको तो -2 से करना ही है, वो आगे परसेंटेज, खेल खत्म। तो ये आसान है कुल मिला के, ये कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं है, बहुत आसान है ये। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, कितने क्वेश्चन अलग अलग तरह से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इम्परफेक्शन इन सॉलिड? इम्परफेक्शन इन सॉलिड किसे कहते हैं भाई? डिपार्चर, डिपार्चर का मतलब जाना होता है, या फिर अराइवल का मतलब आना होता है। अगर परफेक्ट अरेंजमेंट में से कुछ चीज डिपार्चर या अराइव आ जाए बाहर से, दिस इज इम्परफेक्शन, ठीक है ना। हालांकि इन्होंने डिपार्चर का नाम दिया है, ओके काम चल जाएगा, बट अराइवल भी होना चाहिए। अगला है व्हाट इज द टाइप ऑफ लैटिस इम्परफेक्शन फाउंड इन क्रिस्टल? तो एक नॉन स्टोइचोमेट्रिक में पाया जाता है शॉर्ट की फ्रैंकल, और नॉन स्टोइचोमेट्रिक में पाया जाता है मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी, ठीक है, और इम्प्योरिटी। अब इम्प्योरिटी से यहाँ पर याद आया कि एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट और रह गया है, हमें वो जरूर करना चाहिए, और ये है आपका, बड़ा सिंपल सा है इम्प्योरिटी। मैं कुछ सिंपल से शब्दों में उसे एक्सप्लेन करूंगा जो आप बहुत जल्दी से कैच कर जाओगे। ये देखो, ये है वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट जिसको बहुत कम वैल्यू दी गई है और इतने सेक्शन में खत्म कर दिया है इसको। इम्प्योरिटी डिफेक्ट आमतौर पर क्या होता है, एक परफेक्ट क्रिस्टल है, जैसे NaCl एक परफेक्ट क्रिस्टल है, देख मोल्टन NaCl कंटेनिंग लिटिल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी बोला गया, लिटिल अमाउंट ऑफ, अगर बाहर SrCl2 डाल दिया जाए तो ये इम्परफेक्शन जो आता है वो कैसे आता है, ध्यान से देखना इसको। NaCl में क्या डाला है SrCl2, NaCl में क्या डाला है MgCl2, और यहाँ AgCl है, ये AgCl आपका, इसमें क्या डाला है CdCl2। ये एग्जाम्पल है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना इन एग्जाम्पल से भी पूछ लेगा वो। कैसे? ऐसे पूछा था, नेम ए सॉल्ट दैट कैन बी एडेड टू AgCl सो एज टू प्रोड्यूस कैटायनिक वैकेंसी। आंसर है CdCl2। और ये करने पर होता क्या है, अब ध्यान से सुनना, ये करने पर क्या होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मान लो आपने NaCl में क्या डाल दिया SrCl2 डाल दिया।
अब दो Na पॉजिटिव, भाई सिंगल पॉजिटिव है, ये भी सिंगल पॉजिटिव है, दो Na पॉजिटिव गायब हो जाएंगे और उनकी जगह एक क्या आ जाएगा, Sr2 पॉजिटिव आ जाएगा। अब एक की जगह पर ये इसकी जगह पर चलो आ गया, ये तो गायब हो गया ना, ये तो आ गया, चलो ये इसकी जगह पर ऑक्यूपाई हो गया, लेकिन बेचारा ये जगह तो खाली रहेगी, इसकी जगह पे थोड़ा ना जाएगा अभी ये। इसीलिए से बोलते हैं कि कैटायन की कमी होना, पॉजिटिव की कमी होना, कैटायन की वैकेंसी होना, ठीक है ना, ये कैटायनिक वैकेंसी बोला जाता है। तो दो Na की जगह एक Cr2 पॉजिटिव अगर आ गया तो एक जगह होल होगी आपकी, खाली जगह होगी वो आपकी, ठीक है ना, और एक जगह पर आपका Sr आ जाएगा। एनसीईआरटी में डायग्राम को बड़ा खूबसूरती से दिखाया गया है और इसमें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे कि आप जल्दी से जल्दी इसको समझ जाओ किस तरीके से ये होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये इतना क्लीन डायग्राम दिखाया गया है, इस पूरे परफेक्ट NaCl क्रिस्टल में दो Na मिसिंग हो गए और उसकी जगह एक Sr2 पॉजिटिव यहाँ आ गया, तो एक वैकेंसी बनती है। दिस इज वैकेंसी एंड नॉन एज कैटायनिक वैकेंसी। तो ये हुआ कैसे, ये बाहर से आपने NaCl में क्या डाली, इम्प्योरिटी डाली, कौन सी इम्प्योरिटी, SrCl2। इसी तरह से CdCl2 भी इम्प्योरिटी है जो किसमें डाली जाती है, AgCl में। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से MgCl2 भी एक इम्प्योरिटी है जो किसमें डाली जाती है, NaCl में, और इस इम्प्योरिटी के डालने से एक जगह वैकेंट होती है। अब दिमाग खोलने वाला एक क्वेश्चन क्या आया था, ये देखो, ये आया था, एक मतलब यहाँ पर एक वैकेंसी है नो डाउट, लेकिन अगर अगर ऐसा होता तो तुम क्या करते, दिमाग लगाना। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, थोड़ा सा नीचे आऊंगा मैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है बड़ा पॉपुलर है, जितनी तारीफ कर लो कम है। एक ये क्वेश्चन आता है, अगर NaCl में AlCl3 इम्प्योरिटी डाल दी, डॉप कर दी, तो क्या होगा, बताओ कितनी वैकेंसी आएंगी। NaCl में यहाँ लिख रहा हूँ, चैट सेक्शन में जल्दी से बताओ, अगर ये इम्प्योरिटी NaCl में डाल दी तो कितनी कैटायनिक वैकेंसी आएंगी। अगर आपने बता दिया तो आपने न्यूमेरिकल सोल्व कर दिया, वो भी हाई लेवल। अगर ये डाल दी तो वेरी गुड जतिन बब्बर, ये करेक्ट आंसर है। आप में से जिन्होंने अभी तक नए ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, नया ग्रुप। रिया वेरी गुड, मयूर बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। दो वैकेंसी आएंगी, जिन्होंने नया ग्रुप ज्वाइन नहीं किया भाई उसको ज्वाइन कर लेना, मंडे से जो लिंक है वो उसी में आएगा। और जो आपका पुराना जो ग्रुप है, इस ग्रुप में आपका पॉलीमर स्टार्ट हो जाएगा, पॉलीमर, और कौन सा था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और एक था गिप्पी, गिप्पी बोलते हैं इसको, जर्नल आइसोलेशन, जनरल प्रिंसिपल, आई नहीं है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 6, 14 और 16 है, ये तो 16 और 15, राइट। तो ये जो है ये स्टार्ट हो जाएंगे उसमें, जो पुराना ग्रुप है। तो इसमें बिल्कुल सही जवाब बताया कि इसमें ना दो वैकेंसी आएंगी, क्योंकि अब की बार तो ना Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, 3 Na पॉजिटिव गायब होने वाले हैं। ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया, और उनकी जगह कौन लेगा, Al3 पॉजिटिव। ये तो चलो एक जगह आ गया, चार तो न्यूट्रल है, बराबर हो गया ना चार तो, लेकिन ये दो जगह जो है वो खाली है, इसे बोलते हैं कैटायनिक वैकेंसी। इसकी वजह से हम ये न्यूमेरिकल भी बड़ा आसानी से कर सकते हैं, जो आज का हमारा दूसरा न्यूमेरिकल होगा। चलो तो भाई खेल खेलते हैं, अब आएगा मजा, सारा कुछ पोर्शन है वो कर लिया हमने खत्म। अब देखो एक एक करके, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन सॉलिड इज हीटेड। अगर सॉलिड को हीट कर दोगे तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, वैकेंसी। क्यों, एटम इवेपोरेट हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा करने से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी, आंसर है डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना, बिकॉज एटम्स आर मिसिंग, लीव यानी छोड़ दिया उन्होंने, क्लियर। अच्छा, CaCl2 will introduce Schottky defect if added AgCl crystal, explain, क्योंकि ये Schottky defect क्यों शो करता है, Schottky defect में वैकेंसी आती है, शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि CaCl2 में वही वाली बात होगी ना, देखो 2Ag पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं कैल्शियम एक से, जिसकी वजह से आपका एक होल क्रिएट होता है, और इस होल को
क्रिएट होने का मतलब है कैटायन की वैकेंसी होना, जिसको उन्होंने शॉर्ट की नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया। हालांकि पूरा नहीं बोलते, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये, बट इसको बोल देते हैं कि हाँ भाई शॉर्ट हो गया शॉर्ट की। ओके, वाई फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन प्योर एल्कलाई मेटल? भाई प्योर एल्कलाई मेटल कौन होते हैं? KCl। आपने कभी अंदाजा लगाया है? जो NaCl है आपका, उस NaCl में सोडियम और Cl में से किसका साइज बड़ा होता है? चैट सेक्शन में बताइए एक बार, किसका साइज बड़ा होता है? NaCl में Na या Cl, किसका साइज बड़ा होता है? वेरी गुड रिया। मयूर, इस बार आप गलत हो, इस बार आपने गलती कर दी। जतिन, क्या बात है? आंसर है सोडियम का साइज बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट में होता है। एज वी गो लेफ्ट राइट इन द पीरियोडिक टेबल साइज डिक्रीज, सोडियम का साइज बड़ा होता है। और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? स्मॉलर आयन यूजुअली कैटायन डिसलोकेट फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट। जब इसका साइज बड़ा है तो ये स्मॉलर आयन कहाँ रहा? ये तो बड़ा हो गया ना। तो आंसर है एल्कलाई मेटल हैव लार्ज साइज। ठीक है, ओके। अगला है नेम नॉन स्टोइचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बताओ जो कलर एल्कलाई हैलाइड बनाता है। तो आंसर है एक्सेस डिफेक्ट, एक्सेस ऑफ मेटल आयन, क्योंकि ये एफ सेंटर बनाता है। एफ सेंटर क्या होता है? ये डेफिनेशन की बात कर रहा था, एक लाइन में दे दो अगर एक नंबर की डेफिनेशन। अब फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी आर कॉल्ड एफ सेंटर। गेम ओवर, खत्म। ऐसा नाम बताओ जो फ्रैंकल शॉर्ट की दोनों में होता है। तो AgBr। Why does Frankel defect does not show the density of AgCl? क्योंकि वो अपनी ही जगह से डिसलोकेट होकर नंबर ऑफ आयंस आर मिसिंग, नो आयंस आर मिसिंग, सॉरी नो आयंस आर मिसिंग। कोई आयन मिस थोड़ा ना होते हैं जो डेंसिटी कम हो जाएगी, अपनी जगह से डिसलोकेट होके इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाता है। गेम ओवर, तो डेंसिटी रिमेन सेम, नो चेंज इन डेंसिटी। शॉर्ट की डिफेक्ट, व्हाट इज शॉर्ट की डिफेक्ट? क्योंकि शॉर्ट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आर मिसिंग, शॉर्ट की डिफेक्ट। व्हाट आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड जिनकी रेशियो एक्चुअल रेशियो ऑफ कैटायन एनायन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग फॉर्मूला केमिकल फॉर्मूला। ये एग्जांपल है। आगे चले तो व्हाई फ्रैंकल डिफेक्ट नॉट फाउंड इन AgCl? AgCl भी बहुत पूछा जाता है, क्योंकि Ag का जो साइज है, व्हाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट फाउंड इन AgCl? क्योंकि Ag का साइज जो है वो क्या है? स्मॉल है, क्योंकि ये सबको चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ जाएंगे। Ag तो बड़ा होता है, ऐसा दिखाई देगा बिकॉज ऑफ 47 एटॉमिक नंबर, बट ड्यू टू सम एक्सेप्शन केसेस Ag का साइज छोटा होता है। आप गूगल पे चेक कर सकते हो, रीजन है ड्यू टू स्मॉलर साइज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट इन द, ये वही डेफिनेशन सेम रहेगी। रेशियो ऑफ कैटायन एनायन जो है वो बिकम डिफरेंट फ्रॉम एज इंडिकेटेड इन केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, which point defect Borney lower the density of solid? Answer is short key. What is Frankel defect? Smaller ion, usually cation, missing from its lattice side and occupy interstitial side. What type of point defect are shown by Z and S? बहुत इंपॉर्टेंट आ चुका है, बोर्ड में आ चुका है। फ्रैंकल और AgBr बहुत दोनों में होते हैं। अब ये तीसरा न्यूमेरिकल है जो आज का मैं बता रहा था, खास न्यूमेरिकल। NaCl इज डॉप्ड विद किसके साथ? इतने परसेंट CaCl2 के साथ। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ कैटायनिक वैकेंसी क्या होगी? एक बात साफ है, अगर NaCl इसके साथ डॉप करोगे तो कितनी वैकेंसी आएंगी? आंसर है एक वैकेंसी। आयन आर रिप्लेस बाय वन, मतलब Na जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है वो एक Na पॉजिटिव की जगह तो चला गया, लेकिन एक कैटायन वैकेंसी इसने निकाली। तो एक मॉलिक्यूल एक वैकेंसी निकालता है, तो इतने परसेंट मॉलिक्यूल कितनी वैकेंसी निकालेंगे? निकाल दो मोल परसेंट। भाई ये मोल होता है, मोल की वैल्यू, और इस मोल की वैल्यू का इतना परसेंट निकालो 10⁻²% का नाम से 100। तो आंसर है इतना, तो आंसर है इतनी ही, इतने CaCl2 हैं तो इतनी ही वैकेंसी भी होंगी। खत्म खेल, मोल परसेंट। अगर बात आती है ये, अगर मैं यहीं पे एक बार डायरेक्ट बात कर रहा हूँ 21 पे, बात आती है कि इतने मोल परसेंट है भाई अब की बार AlCl3 के जो इसमें डालें, तो बताओ कितनी वैकेंसी आएंगी? तो आंसर है एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 2 वैकेंसी दिखाता है। कितनी? 2 वैकेंसी। अभी इसी पे चर्चा हो रही थी। तो 2 वैकेंसी अगर ये दिखा रहा है तो इतने मोल परसेंट कितने दिखाएंगे भाई? इतने मोल परसेंट का निकाल दिया, वही मल्टीप्लाई बाई, ठीक है ना। तो आंसर जो भी आंसर आया आपका, मान लो ये आंसर आ गया आपका, तो आपको ये तो
किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से, ताकि क्योंकि 2 वैकेंसी आएंगी। और ये क्या है 6.023 10 की पावर 16, ये क्या है? ये आया है इतने ALCL3 है, परसेंटेज से निकाल दिए, ठीक है। और एक ALCL3 2 वैकेंसी दिखाता है, तो फिर इतने ALCL3 कितनी वैकेंसी दिखाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म, इतनी वैकेंसी होगी, ठीक है। वाई फ्रैंकल डिफेक्ट डज नॉट चेंज AgCl डेंसिटी ऑफ Ag, क्योंकि नो आयंस आर मिसिंग, रिपीट हो रहा है। विच पॉइंट डिफेक्ट डिक्रीज डेंसिटी शॉर्ट की, रिपीट हो रहा है। वाई आर सॉलिड कंटेनिंग एफ सेंटर पैरामैग्नेटिक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा खास है। जो एफ सेंटर शो करते हैं वो पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही ऑक्यूपाई होते हैं वैकेंट साइड में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द वैकेंट साइड आर अनपेयर। ये नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ आगे बैठ के Cl की जगह, ऐसा नहीं होता, अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही आएगा, और इस अनपेयर को रिलेट किया गया है पैरामैग्नेटिक से। नेक्स्ट है और लास्ट है, व्हाट आर वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट किसे कहते हैं? वैकेंसी वही जहां पर कुछ साइट जो है वो वैकेंट रहती हैं और क्रिएट करती हैं, और ये वैकेंसी डिफेक्ट आता कैसे है? ऑन हीटिंग, ठीक है। इंटरस्टिशियल में बाहर से एटम जो है वो, ये नहीं कि डिसलोकेट होते हैं, बाहर से आते हैं और ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल साइट पर, जिससे डेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का जो पोर्शन आज का हमारा, वो होता है खत्म। और अगली क्लास में हम नीट और मेंस के क्वेश्चन लेंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, मैं यार जल्दी से इसको डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे मन में रह जाएगा, नहीं तो खास क्वेश्चन है, नहीं तो इतना खास नहीं होता तो डिस्कस करते भी नहीं। ये वो क्वेश्चन है आपकी NCERT का ही है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये कंपाउंड है जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर शो करता है, बताइए टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितनी होंगी इतने मोल ऑफ इट में। इतने मोल ऑफ इट का मतलब सिंपल है, पहले तो इतने मोल में नंबर निकाल लो, नंबर ऑफ एटम, भाई नंबर ऑफ एटम निकाल लिए, इतने आगे, हाफ मोल में इतने एटम्स आगे। अब हम अपना रूल अपने दिमाग में दोहरा लो, जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं, तो यस आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आगे, ये भी इतने ही है, नो डाउट। अब फिर अपने दिमाग में आंख बंद करके सोचो, जितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं उसका डबल क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल। ओके, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी आगे, डबल कर दो, ठीक है, ये डबल हो गए मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? टोटल वॉइड बताइए, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल तो चलो ये हो गए, और हाउ मेनी ऑफ दीज आर टोटल वॉइड्स बताइए। टोटल वॉइड का मतलब है दोनों वॉइड को ऐड कर दो, ऑक्टा टेट्रा दोनों को ऐड कर दो, तो ये हमारा था ऑक्टा, ये टेट्रा, यहाँ भी पावर 23 है, ऐड कर दो, दिस इज फाइनली योर आंसर। ये मेरे मन में अटका हुआ था, तो 4 फिर मैंने 4 लिस्ट बनाई थी, चारों न्यूमेरिकल ये होते हैं, खत्म। अगली क्लास जो है वो नीट मेंस की होगी, और जैसा कि कुछ बच्चों ने बताया मुझे कि मुझे जो नोट्स में जो हमारे प्रॉपर यहाँ के क्लास के बनाए हुए नोट्स हैं, ये भी डिस्कस करने चाहिए, तो हम बिल्कुल इनको डिस्कस करेंगे लगातार, जो हमने इतनी मेहनत से बनाए हैं ये, ठीक है। और भी थोड़ा नीट एंड क्लीन में देखूंगा, इसको मिल जाए तो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर। और जो नॉर्मल जो क्लास हैं वो तो होती रहेंगी, पॉलीमर वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो होते रहेंगे। कोई भी डाउट हो आप चैट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे बता सकते हो, व्हाट्सएप में मेरे पास सेंड कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।